हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की हम जो क्लास शुरू करने वाले हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग NCPCR, इसको करने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, तो इसको हम करने वाले हैं NCPCR। इसमें हम देख लेते हैं स्थापना और उद्देश्य इसकी जो स्थापना है वो है 5 मार्च 2007। ठीक है, 5 मार्च 2007 इसका उद्देश्य है, स्थापना है इसका। और 5 मार्च बहुत खास है सभी के लिए। सबको पता होगा कि इस दिन क्या क्या हुआ है। सबसे पहली बात तो हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी, उनका बर्थडे रहता है इस दिन, है ना। और मध्य प्रदेश के कहना चाहिए कि बहुत ही फेवरेट वाले मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनका बर्थडे सभी को लगभग याद है। तो याद रख सकते हो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों से क्या कहा। मतलब 5 मार्च को आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी मान लो, उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर डरने वाली बात नहीं, बच्चों से कहा मैं साथ हूँ, मेरा जन्म तुम्हारे लिए हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानी उनका जन्म कब हुआ है? 5 मार्च को। और मैं तुम्हारे साथ हूँ से मतलब है 2007। यानी मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं शिवराज जी कि मेरा जन्म तुम्हारे लिए हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, 5 मार्च 2007। ओके, इसके बाद अधिकार क्षेत्र क्या आता है? पूरे भारत में लागू है 18 साल से कम उम्र के बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए। ठीक है, पूरे भारत में लागू है। ओके, कंप्लीटली कहीं पे भी नहीं छूटा है। और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए इसको यह लाया गया है। ठीक है, अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना। ठीक है, बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना इसका क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य आगे देखेंगे। अब इसके प्रमुख कार्य देख लेते हैं। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, इसका मुख्य कार्य क्या है? बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, बच्चों के शोषण और उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर कार्रवाई करना। ठीक है, क्या है? बच्चों के शोषण और उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर कार्रवाई करना, इसका क्या है? प्रमुख कार्य है। ठीक है, इसकी शिकायत निवारण कहाँ होगी? बच्चों से जुड़े उत्पीड़न और भेदभाव की शिकायतों का समाधान करना। बच्चों की से जुड़ी जितनी भी शिकायतें हैं उनका जल्द से जल्द निवारण कराना। भारत में हमारी कानूनी व्यवस्था कितनी अच्छी है, सभी परिचित हैं कि एक अगर कोई शिकायत आई है, बचपन में किसी बच्चे के खिलाफ कोई केस चला है, तो उसका निवारण होते होते उसकी दाढ़ी मूछ जाएगी आराम से, तब तक भी केस की सुनवाई होने की संभावना नहीं होती है। तो क्या होता है, बच्चों से जुड़े जितने भी मामले हैं उनको फटाफट से निवारण कराना किसका काम होता है? बाल संरक्षण आयोग का रहता है। ठीक है, नीति और दिशा निर्देश बच्चों के हित में सरकारी नीतियों का विकास और अनुशंसा। इसमें क्या आ जाएगा? बच्चों के हित के लिए सरकारी नीतियां बनाना, नीतियों को लाना, उनका विकास और अनुशंसा हो रहा है उन पे अमल या नहीं, ये सब देखने का काम भी आपके बाल संरक्षण आयोग का रहता है। इसके बाद बाल श्रम और शिक्षा। बाल श्रम, बाल विवाह जैसी समस्याओं के निवारण और शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, कहीं पर बाल श्रम तो नहीं हो रहा, बाल विवाह तो नहीं हो रहा, इन जैसी समस्याओं के निवारण और शिक्षा को बढ़ावा देना, मतलब ये सब तो हटाना ही है आपके बाल श्रम और बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ। इसके साथ ही साथ शिक्षा को भी बढ़ावा देना। और इसके अलावा जागरूकता कार्यक्रम, बच्चों के अधिकारों के प्रति समाज को जागरूक करना, मतलब समाज को जागरूक बनाना कि बच्चों के अधिकार क्या हैं, उनके लिए सरकार ने क्या क्या नियम बनाए हैं, उनके लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, इन सब के प्रति लोगों के मन में जागरूकता का भाव पैदा करना। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, अधिकार बहुत है, बच्चों को ही नहीं, इंसानों को भी, एडल्ट्स को भी कई अधिकार हैं, महिलाओं को कई अधिकार हैं, लेकिन जब तक वो अपने अधिकारों से परिचित नहीं होंगे
उनका विकास नहीं हो सकता। हर इंसान को अपने राइट्स, अपने अधिकार प्लस अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए कि हमारा हमारे राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है और राष्ट्र ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं अच्छा जीवन यापन करने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके बाद है आपका कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार क्या क्या है वो देख लो। बाल अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत क्या स्थापित है वो देख लेते हैं। बाल अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत स्थापित है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। आयोग की संरचना। आयोग की संरचना में अध्यक्ष आएंगे जो कि आयोग का मुखिया होगा। अच्छा, बाल संरक्षण आयोग के मुखिया, चलो लगे हाथ नाम और बता दो क्या नाम है। और किस किस को पता है कि इनके अध्यक्ष कौन है बाल संरक्षण आयोग के, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ध्यान से देख लेना आप लोग। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। तो देखो, बाल संरक्षण आयोग के मुखिया कौन है आपके प्रियंक कानूनगो। कौन से हैं? प्रियंक कानूनगो। ये कौन है? बाल संरक्षण आयोग के कौन है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, प्रियंक कानूनगो वर्तमान में। इनका नाम याद रख लेना, बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि बाल संरक्षण आयोग के जो मुखिया हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम क्या है, तो वो है प्रियंक कानूनगो। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके अलावा देखो, एक तो अध्यक्ष हो गए, अब आते हैं 6 सदस्य। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य, जिसमें से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। सदस्य 6 होंगे अध्यक्ष के अलावा, मतलब अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य होंगे जिसमें से 2 महिलाएं होना ज़रूरी है, प्लस एक अध्यक्ष, यानी टोटल कितने हो गए आपके? 7। ठीक है, 7 हो गए हैं टोटल सदस्य अध्यक्ष सबको मिला के। और अगर अध्यक्ष को हटा के पूछें तो 6 सदस्य हैं जिसमें से 2 महिलाएं का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब कार्य प्रणाली देखेंगे कि स्वतः संज्ञान लेकर बच्चों के शोषण के मामलों की जांच करना। क्या है? स्वतः संज्ञान लेकर बच्चों के शोषण के मामलों की जानकारी लेना। ये इनके क्या आ जाएगा? कार्य प्रणाली में आ जाएगा। बाल अधिकारों के उल्लंघन पर कार्यवाही और समाधान देना। ठीक है, बालकों के अधिकारों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही और समाधान देना, और उसका समाधान भी देना। ठीक है, ये इसकी कार्यप्रणाली में आ जाएगा। आगे देखेंगे। विशेष कार्य क्षेत्र। अब विशेष कार्य क्षेत्र देख लो। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा पर ध्यान देना। शिक्षा पर ध्यान देना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, उनके पोषण पर ध्यान देना, बाल श्रम को रोकना और बच्चों के खिलाफ हिंसा पर ध्यान देना। हिंसा कोई भी हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर तरह की हिंसा पर ध्यान देना और रोकना। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों से जुड़ी जानकारी एकत्र करना और सरकारी विभागों के साथ साझा करना। राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों से जुड़ी जानकारी एकत्रित करना। ठीक है, और सरकारी विभागों के साथ साझा करना, ये इसका काम आ जाएगा। अब इसमें पूछा है संबंध मंत्रालय कौन सा है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका दिल्ली में है। ठीक है, ये हो गई इसकी बेसिक जानकारी। अब थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। देखो, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग NCPCR बाल अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत स्थापित है। ठीक है, पहली चीज़, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में कुल 31 धाराएं हैं। धाराएं तो 31 हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ही अपन देखेंगे, ज़्यादा डीप नहीं पूछता है, ना ही अपन को ज़्यादा डीप में जाना है। एक एक पढ़ोगे तो पहली चीज़ तो दिमाग हिल जाएगा बुरी तरह से, और दूसरी बात, क्योंकि हमको इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो हम मिक्स कर देंगे, इसलिए बेसिक जो पूछता है वही सिर्फ देखेंगे, जो इसके गठन, कार्यों, शक्तियों और प्रक्रियाओं को परिभाषित करते हैं, सिर्फ वही हम देखेंगे। ठीक है, प्रमुख धाराएं देख लेते हैं।
प्रमुख धाराएं कौन सी हैं? धारा 3 जिसमें आयोग का गठन बताया गया है। क्या बताया है? आयोग का गठन। धारा 3 में आयोग का गठन बताया गया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे धारा 4 क्या कहती है? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति धारा 4 के अंतर्गत आती है। ओके, ठीक है, 4 में सदस्यों की नियुक्ति की। इसमें ट्रिक में आप ऐसे क्या याद कर लेना, 3 में आयोग बनाया, 3 में आयोग बनाया, 4 लोगों को जोड़ा। ठीक है, 3 में आयोग बनाया, 4 लोगों को जोड़ा। भाई 4 लोगों को जोड़ोगे जब भी तो आयोग बनेगा, अकेले तो बनेगा नहीं। तो ऐसे याद कर लेना, 3 में आयोग बनाया, 3 में आयोग बनाया, 4 लोगों को जोड़ा। ठीक है, यानी 3 में आयोग का गठन हुआ और 4 लोगों को इसमें जोड़ा। ठीक है, ये 2 को तो आप ऐसे याद कर लो, बाकी अपन आगे देखते चलते हैं। इसके बाद धारा 13 आती है जिसमें आयोग के कार्य और शक्तियों का वर्णन है। आयोग के कार्य और शक्तियों का वर्णन धारा 13 में है और धारा 14 में आयोग की जांच और पूछताछ की शक्तियां हैं। आयोग के पास जांच और पूछताछ की शक्तियां प्रदान करता है। ठीक है, इसको भी अपन ट्रिक से देख लेते हैं। इसको ऐसे याद रखेंगे कि देखो, पहली में हमने क्या करा, 3 में आयोग बनाया, 4 लोगों को जोड़ा। 3 में आयोग बनाया, 4 लोगों को जोड़ा। तेरी शक्ति, कार्य और शक्तियाँ क्या हैं? तेरी कार्य और शक्तियाँ, यानी 13 में कार्य और शक्तियाँ। तेरी कार्य और शक्तियाँ क्या है? ये 14 लोगों से पूछा। ठीक है, कि 14 लोगों से पूछा। ठीक है, याद हो गया इतना कि 3 में आयोग बनाया, 4 लोगों को जोड़ा, तेरी कार्य और शक्तियाँ क्या हैं? 14 लोगों से पूछा। ठीक है, ये हमने याद कर लिए 14 तक की। इसके बाद हम देखेंगे धारा 15 क्या कहती है? अधिकारों का उल्लंघन होने पर, अधिकारों का उल्लंघन होने पर कार्यवाही की विशेष शक्तियाँ, अगर कोई अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, कार्यवाही करने की शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। इसके बाद धारा 24 से लेकर 27 तक, धारा 24 से लेकर 27 तक क्या होती है? आयोग के कार्यों में बाधा डालने वालों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान। धारा 24 से 27 तक, 24 से 27 तक बाधा डालने वालों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान। अच्छा, इन सब के अलावा एक और धारा है, वो नोट कर लो, वो है आपकी धारा 17, है ना। एक सेकंड रुकिएगा, आपकी धारा 17, धारा 17 क्या कहती है? ये राज्य बाल संरक्षण आयोग की, राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना को बताती है। इसके तहत, मतलब धारा 17 के तहत राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन बताती है। आयोग का गठन, ये भी लिख लेना अलग से, आयोग का गठन। ठीक है, ये इसको बताती है धारा 17 में। ठीक है, धारा 17 क्या बोलती है कि राज्य बाल संरक्षण आयोग, ये तो केंद्र का है, लेकिन राज्यों में किसके तहत होता है? धारा 17 के तहत। तो ये आप नोट करना। ठीक है, आगे देखें। तो हमने कहाँ तक? 14 तक हमने ट्रिक्स के द्वारा देख लिया था। अब हम धारा 15 और 24, 27 को देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 15 में है कार्यवाही की विशेष शक्तियाँ। 15 में है कार्यवाही की विशेष शक्तियाँ जो देंगी 24 से 27 लोगों को के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान। ठीक है, जो करेंगी 24 से 27 साल के लोगों पर दंडात्मक कार्यवाही या का प्रावधान। ठीक है, ऐसे याद कर लेना आप लोग। एक बार दोबारा से देख लो। 3 में आयोग बनाया, 4 लोगों को जोड़ा। 3 में, यहाँ से देखो, 3 में आयोग बनाया, 4 लोगों को जोड़ा। तेरी कार्य की शक्तियाँ, कार्य और शक्तियाँ। ठीक है, तेरी क्या कार्य और शक्तियाँ क्या है? ये 14 लोगों से पूछा। तेरी कार्य और शक्तियाँ क्या है? ये 14 लोगों से पूछा। ठीक है, 15 में है कार्यवाही की विशेष शक्तियाँ। 15 में है कार्यवाही की विशेष शक्तियाँ जो देंगी 14 से 27 लोगों को दंडात्मक प्रावधान। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख लेना और याद कर लेना, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। और हम जो है
इसको याद कर लेंगे। इस तरीके से धीरे-धीरे सारे एक्ट्स हमारे होते जाएँगे और याद भी होते जाएँगे, तो इनको ट्रिक के माध्यम से आसानी से हम कर लेंगे। ट्रिक लिख लिया करो एक पेज पर और इसको दिन में 2-3 बार ही पढ़ लोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है? तो हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए एक्ट के साथ, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, बाय-बाय।